नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी और जेएमएम के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने खनन पट्टा को लेकर कह दिया है कि क्या कुछ गलत है और क्या कुछ सही, यह अदालत में तय होगा और जहां उन्हें अपने कागजात रखने हैं, तथ्य रखने हैं, वहां वो अपने तथ्य रखेंगे, लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने हल्ला बोल किया है बीजेपी पर और बीजेपी के बड़े नेताओं के घोटालों की फेहरिस्त निकाली है और उन्होंने कहा है कि सभी कोई आरोपी हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के विदेश कनेक्शन की बात की है, तो उन्होंने अर्जुन मुंडा के बारे कहा है कि उन्होंने अपनी जाति को लेकर उनकी जाति में विवाद तलाशा है। वहीं मोमेंटम झारखंड पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि मोमेंटम झारखंड में क्या कुछ हुआ, बीजेपी को पहले जवाब देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की सरकार पर व्यवसायियों ने हल्ला बोल कर दिया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम व्यवसायी एक मंच पर जमा हुए और उन्होंने कह दिया कि 22 सालों में पहली ऐसी सरकार है जो इस तरह से इतनी गलत तरीके से संचालन कर रही है और व्यवसायियों की नहीं सुन रही है। हमारे साथ मदन है। मदन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज इन मुद्दों पे चर्चा गर्म रही। सबसे पहले तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और अंततः हेमंत सोरेन, शायद उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार खनन पट्टे पर अपना मुंह खोला है और अपनी बात रखी है। बिल्कुल, अभी तक पार्टी के तरफ से चाहे कांग्रेस हो या जेएमएम हो, दोनों तरफ से पार्टी के नेता जो है इस मामले पर बयानबाजी कर रहे थे, जो आरोप लग रहे थे उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में इस मामले को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसको लेकर के इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। जो भी मामले हैं उसको कोर्ट में रखेंगे, जो भी आरोप लगे हैं वो राजनीति में लगते रहते हैं। ऐसे में ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सरकार राज्य में अच्छा काम कर रही है, यूनिवर्सल पेंशन की योजना चल रही है, छात्रवृत्ति लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे में सरकार जब अच्छा काम कर रही है तो ऐसे में आरोप लगते रहते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने सहजता से कहा कि जो भी आरोप लगे हैं उसका जवाब जो है कोर्ट में दिया जाएगा, न कि सड़क पर, और इस तरह से हाय तौबा मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना मुंह खोला है, दूसरी तरफ जेएमएम ने यहाँ लंबी चौड़ी फेहरिस्त खोल दी है। कई आरोप लगाए हैं बीजेपी के नेताओं पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये दौर चल रहा था कि एक पीसी जो है वो जेएमएम की तरफ से होती है, दूसरी पीसी उसी के मुद्दों को लेकर के काटने के लिए बीजेपी की तरफ से फिर से पीसी की जाती है। तो ये दौर जो चल रहा था, अब उसमें जेएमएम की तरफ से एक आरटीआई का हवाला दिया जा रहा है और जो उपलब्ध कराया गया है आंकड़े, उसके हिसाब से सबसे बड़ा घोटाला झारखंड का अब तक का मोमेंटम झारखंड को कहा गया है और इसमें कहा गया है कि 11 कंपनियां उस वक्त बनी है जब मोमेंटम झारखंड का आयोजन हो रहा है। कई जमीन जो है वो गलत तरीके से लोगों को आवंटित कराया गया है। कई आरोप जो है बारी बारी से बीजेपी के कई नेताओं पर आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर अपने पार्टी कार्यालय से लगाए हैं और कहा कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चले, लेकिन जब शुरू हुई है तो बात लंबी दूरी तक जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जनता के मन में तो ये सवाल भी उठेगा कि अगर वाकई में मोमेंटम झारखंड में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई, राज्य के लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, जमीन भी फुकट में गई, तो फिर सवाल ये भी है कि 2.5 सालों में जेएमएम की सरकार कर क्या रही थी? आखिर जो अधिकारी और जो मंत्री, जो लोग कसूरवार रहे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? बिल्कुल, देखिए यही बात सोचने की है, क्योंकि जब सरकार में जेएमएम आ रही थी तो उससे पहले मोमेंटम झारखंड का जिक्र बार बार होता था। लूट का जो है सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा था कि मोमेंटम झारखंड के नाम पर झारखंड के पैसे को पानी की तरह बहाया गया। देश विदेश में जो है जाकर के कई शहरों में इस पैसे आयोजन जो हुए उसमें पैसे बर्बाद हुए। तो ऐसे में इतना वर्ष बीत जाने के बाद और लोगों को लग भी रहा था, जिस तरह से जेएमएम का आरोप लग रहा था, तो लग रहा था क्या उनके पास सही में इनपुट है और वो इस आरोप को साबित करके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करेंगे सरकार, क्योंकि उनकी बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा होता गया और 2.5 वर्ष के बाद जब इस मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में बचाव के लिए अगर इस तरह की बात सामने आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात है। और जिस तरह से राज्य की जनता देख रही है तो वो सवाल जरूर जेएमएम से, जाहिर सी बात है, जनता के मन में ये सवाल तो जरूर है कि जब जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनके परिवार के लोगों को, उनके प्रेस सलाहकार, उनकी पत्नी को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, उसी वक्त ये तमाम मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बात ये रही है कि बीजेपी तो हल्ला बोल कर ही रही है, जेएमएम
पूरी पार्टी सरकार के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ व्यवसायियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसने आज हल्ला बोल कर दिया और इसमें तमाम जितने भी व्यवसायी संगठन थे, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो या फिर दूसरी जितनी संस्थाएं हैं, सभी के प्रमुख आज एक छत के नीचे जमा हुए और उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सबसे पहला विरोध तो कृषि शुल्क का किया है कि 2% अनावश्यक कृषि शुल्क लादा जा रहा है, और दूसरी बात होल्डिंग टैक्स में 4 से 5 गुने इजाफे की वजह पूछी है। उन्होंने कहा है कि आखिर इतने पैसे जा कहां रहे हैं और होल्डिंग टैक्स में जो एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है। मदन, क्या कुछ चेतावनी दी है व्यापारियों ने? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पिछले 2 साल से देखें तो नई उद्योग नीति जो बनाने की बात सरकार ने की थी, उससे पहले 2 बार हमने देखा था कि उद्योगपतियों को बुला करके विभाग के द्वारा उनसे राय ली जा रही थी। उस वक्त भी जो यहाँ के उद्योगपति थे, जो व्यापारी थे, वो नाराज थे अपने सिस्टम को लेकर के। सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है उससे वो नाराज थे, उसको सरल बनाने की उनकी मांग थी। आज जो नाराजगी दिखी है, जो तमाम चैम्बर के लोग थे, जो अलग अलग संस्था के लोग वहां पहुंचे थे, बिल्कुल सरकार से वो नाराज थे और खुलकर उन्होंने सरकार का विरोध किया है। कहा है कि आज तक जो झारखंड अलग हुए हैं लगभग 22 वर्षों में, ऐसी सरकार हमने नहीं देखा, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, संवेदनहीन हो चुकी है सरकार। तो कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि अब ऐसा लगता है कि जिस राज्य से, गुजरात या महाराष्ट्र से हम यहाँ व्यवसाय करने आए थे, फिर हम वहीं वापस चले जाएंगे। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए कि जो नई कृषि शुल्क जो लाई गई है वो कृषि मंत्री पर इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने के लिए और कृषि मंत्रियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी एक खाका तैयार करके उनको दिया है कि आप अगर इसको लागू करते हैं तो फिर आप तक भी कमीशन जो है वो पहुंचेगा। तो अब ये बातें उन्होंने खुलकर कह दी है कि अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो 15 मई से जो आवाही है, जो बाहर से सामान मंगाए जाते हैं, वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी झारखंड में बाहर से सामान नहीं लाए जाएंगे तो फिर जो उत्पादन यहाँ नहीं होता है, उन चीज़ों की खपत के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी? लोगों को जब उसकी डिमांड होगी उस चीज़ों की, तो फिर वो महंगे दाम पे बिकेंगे। तो इसके लिए सरकार को वो जिम्मेदार मान रहे हैं और वो लगातार वो कह रहे हैं कि 15 दिनों से हम चरणबद्ध तरीके से इन बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, हम अपनी समस्या को उन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। विभाग सुनता नहीं है, पत्र एक्सेप्ट जरूर होता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना उसका कोई रिप्लाई आता। तो जब व्यवसायियों की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है तो जरूर इसका समाधान सरकार को ढूंढना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में आम लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। बिल्कुल, वाकई में व्यापारियों ने ये सवाल उठाया है कि जब उनके साथ समस्या है और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाह रहे हैं तो उन्हें वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा। आज व्यापारियों के मीडिया के सामने आने के बाद हालांकि जेएमएम की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि वो स्वतंत्र हैं, वो आए और अपनी बात रखें, लेकिन व्यापारियों का सवाल ये है कि 2 साल कोरोना काल में पूरे व्यापार जगत को घाटा हुआ, नुकसान हुआ, तो दूसरे राज्यों में राज्य सरकारों ने उन्हें राहत दी है। तो फिर झारखंड में 2015 से जब कृषि शुल्क नहीं लिया जा रहा था तो अचानक से कृषि शुल्क की क्यों जरूरत पड़ गई? व्यापारियों का आरोप है कि इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा दिया जा रहा, भयादोहन कर इंस्पेक्टर राज लाकर बड़ी वसूली की तैयारी है और व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो 15 तारीख से आवक बंद कर दी जाएगी, यानी झारखंड में एक खाद्यान्न संकट आएगा, आम जनता को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो कई फ्रंटों पर सामना कर रही है आरोपों का, वो व्यापारियों की इन समस्याओं का निदान कैसे करती है और व्यापारी जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें राहत कैसे पहुंचाती है। फिलहाल आज के लिए हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।